जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार राठौर और आज का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर के आपके सामने आया हूं जो आपके माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो ग्राउंड लेवल से उठ करके और अपने दम पे बहुत परिश्रम और संघर्ष करके एक अच्छे स्टेटस बना चुके हैं, ठीक है, जो टीवीएस एजेंसी के मालिक हैं रोहतास में। तो इनके माइंडसेट को हम समझना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने उस ग्राउंड लेवल से उठ करके और इतने बड़े लेवल तक आए। तब आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। इन सारे बिलीव को जो समाज में बना हुआ है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, इन सारे बिलीव को तोड़ करके कैसे आप भी बढ़ सकते हैं। तो इनके माइंडसेट को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सर परिचय बताइए अपना। मेरा नाम सतेंद्र कुमार हुआ जी, और आपका चैनल का हमारे तरफ से धन्यवाद जी जी सर। पूर्ण रूप से। जी सर। और हम रहने वाले तुम्हा का हैं। जी सर। तो आप हम सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपकी जर्नी मतलब सबसे पहले शुरुआत में कैसी थी। जैसे आप मैट्रिक से होता है कि मैट्रिक में जाते हैं लोग, तो वहाँ से लोगों को जिम्मेदारी आ जाती है कि हमें इस फील्ड में जाना है, चाहे इस फील्ड में जाना है। तो उस क्रम में आपका क्या माइंडसेट था? आप वहाँ से कैसे हमारा देखिए स्थिति बहुत दयनीय था, जी। घर का बहुत दयनीय था। जी और किसी से पूछिएगा भी तो बताएगा सब, घर का स्थिति इतना दयनीय था कि जो कि हमारे पिताजी फीस देने के लिए जो है नहीं दे पाए थे। उसी स्ट्रगल से हमने बाहर निकला कमाने के लिए। कुछ दिन काम किया, कुछ संघर्ष किया, मेहनत। तो आप किस फील्ड में गए फर्स्ट टाइम? जीएसएल में थे। अच्छा, क्या फर्स्ट टाइम उसके जीएसएल बारे में बताइए थे। थोड़ा सा। जीएसएल गंसिल में थे। गंसिल में हमने काम किया कुछ दिन क्या मतलब बहुत दिन काम किया हमने। और वहाँ पे भी बहुत मेहनत किया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सेस। हम कब सोते थे कब जागते थे कोई पता नहीं। 24 घंटा में हमको लगता है कि 4 घंटा सो ले तो बहुत है। नहीं तो 20 घंटा हमारे लिए वर्क जो है वर्क ही था पूरा फुल। तो कितना साल आप वहाँ पे काम किए और मतलब काम करने के क्रम में क्या क्या मतलब परेशानियाँ आई, क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ा आपको? परेशानी तो बहुत तरह का आई, और फिर भी हम झेलते रह गए। झेल करके आज जो है हम इतना तो पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँचे। तो आप जब उस क्रम में आप काम कर रहे थे तो सारी परेशानी झेलते हुए आगे बढ़े, तो आप मतलब इसके बारे में आपको कैसे माइंडसेट आया कि मैं बिज़नेस करूँ, मतलब बिज़नेस करूँगा तो ग्रो करूँगा और रोहतास में अपना इस तरह का एजेंसी खोलूँगा? तो ये आपके मन में आइडिया कहाँ से आया और कब आया, क्यों आया? देखिए ड्यूटी पीरियड में थे उस टाइम, हम काम करते थे उस टाइम। तो पेमेंट जो आ रहा था बंडल आ रहा था, उससे कुछ हो नहीं रहा था। तो हम सोचे कुछ करें अपने से, और किसी के द्वारा अगर हम काम करते हैं, किसी के पास काम करते हैं, तो उससे हमारा लाइफ सुधरता नहीं। और वही काम स्वयं अगर हम करें अपने से तो जो है मेरा लाइफ जो है सेटल हो जाएगा। तो उसी टाइम से हमने लगा कि कुछ खोला जाए। तो किसी हमारे एक मित्र थे, वो बताए कि सतेंद्र तुम इस लाइन में आओ, जो है टीवीएस बक्सर के रहने वाले थे। तो उनसे कुछ दिन हम इसमें जुड़ने के बाद में उसी बीच में हमारे एक हम उनको अब कितना बोले अंदर से हमारे लिए वो जो है ना, मतलब भगवान अभी तक जो भी है उनके थ्रू हम हुए हैं। उनका नाम रवि सर है। हमको इतना प्रेशर डाले कि आप छोटा सा पान के गुंगटी में रह करके मत बनाए, गाड़ी मत बेचिए, ये मत कीजिए, आप बनाइए। उन्हीं को बात को ध्यान रखते हुए जो है आज हम, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपके लाइफ में एक गुरु मिले जो आपको मार्गदर्शन दिए, ठीक है? यानी कि ये मार्गदर्शन तो हमारे लाइफ में तो 2 गुरु मिले। इस लाइन एजेंसी लाइन में हमारे एक गुरु मिले, रवि सर। रवि सर जितना मान लीजिए हमको टॉर्चर किए, चाहे जो भी किए, वो हमारे लिए किए। इन टाइम प्रेशर देते थे कि आप थोड़ा एजेंसी बनाइए, ये बनाइए, आपके लिए बेहतर, आपका क्षेत्र बढ़िया है यहाँ। तो उन्हीं का बात को ध्यान रखते हुए जो है हम आज तक अभी तक ये करते हैं। तो मतलब उनके थ्रू आपको मतलब ये रास्ता मिला कि मुझे इस लाइन में करना चाहिए। तो आप मतलब शुरुआत कितना से किए थे? फर्स्ट टाइम आप शुरुआत मतलब कितना बजट लगा करके आप शुरुआत किए थे? 2.5 से 3 लाख रुपया। अच्छा, 2.5 से 3 लाख रुपये हमने बजट लगा करके स्टार्टिंग किया था। अच्छा, स्टार्टिंग और हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे ना। मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे किसी हर चीज़ से। अगर किसी भी कस्टमर अगर 2 बजे रात को भी फ़ोन करता था तो भी हम जाते थे। हमारे अंदर ये नहीं था कि हम अगर मान लीजिए लेकर के जाए, उसका गाड़ी ठीक करे, कोई बोलेगा कि देखिए गाड़ी बेचता है और मिस्त्री का भी काम करता है, मगर हमारे अंदर ये नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी अगर किसी का अगर 2 बजे रात को भी अगर पहाड़ पे अगर कोई आदिवासी फ़ोन कर दे कि मेरा सर गाड़ी जो है बिगड़ गया है, ऐसे हमको ये करना है, हम अभी भी रिंच अपना लेते हैं, लेकर के चले जाते हैं। तो इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, यानी कि ये मालिक होते भी अपने आप को सामान्य रूप से रखे हैं। ये कभी नहीं स्टेटस, मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं मालिक हूँ और अपना रुतबा रुआब दिखा करके इस तरह से करूँ, मतलब सामान्य रूप से। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। आप जितना विनम्र और हम्बल रहेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, ग्रो की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपसे लोग दिल से जुड़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप धीरे धीरे मतलब इस मतलब एक गुमटी टाइप पे आप किए थे, अब उस तरह समझाते हो। तो आज इस लेवल तक आने में आपको क्या क्या परेशानियाँ झेलना पड़ा और कैसे मतलब किस आधार पे धीरे धीरे आप बढ़े? हमको जो भी है, देखिए जो भी किए रवि सर किए हैं। अच्छा।
ऐसा नहीं कि नहीं, रवि सर जो भी किए वो हमको बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है इसमें। अच्छा, तो पैसे के मामले में मतलब ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो ज़्यादातर देखा जाए तो आप अभी यहाँ पे ज़मीन भी लिए हैं और 3 मंजिला भवन भी बनाए हैं और बहुत सारा गाड़ी भी है, तो पैसे के मामले में ज़्यादा इसमें मतलब खर्च हुआ है, तो उस मामले में आपको कहाँ से मतलब हेल्प मिला? कुछ देखिए हेल्प कुछ हमारे अंकल दिए थे और गाड़ी का हेल्प जो था हमारे रवि सर दिए थे। तो यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आया जिसकी वजह से आप ग्रो किए। तो चलिए, तो ये आपका स्ट्रगल रहा और अभी आपका और देख रहे हैं कि फ्यूचर प्लान मतलब कुछ है, कुछ लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बारे में। फ्यूचर प्लान के लिए देखिए हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ ये इधर अगल बगल में हमारे एजेंसी जिस तरीके से है, यहाँ से देखिए आप डेहरी तक जिस तरीके से हम यहाँ बना रहे हैं उस तरीके से यहाँ से लेकर के डेहरी चले जाइए या फिर उधर, हमारा एजेंसी का मुकाबला करने लायक नहीं है। अच्छा, ये जान जाइए, और हम संघर्ष करेंगे। हमको ये नहीं है कि हम मालिक हैं या ये है, हम आज भी जानते हैं कि हम मैकेनिक हैं। चलिए, ये सोच तो सबसे अच्छा लगता है मुझे। बट आपका फ्यूचर प्लान और क्या है? इसके अलावा भी कोई फ्यूचर प्लान है? मतलब प्लानिंग अभी सोचे नहीं है मगर बताएंगे। लाइब्रेरी के बारे में कुछ हम सुने थे, तो हम सोचे थे बच्चा के लिए बोल रहा था सब कि वो चाचा से वहाँ पे लाइब्रेरी के लिए कीजिए, तो हम बोले कि ठीक है, तीसरा फ्लोर हम ढाले हैं ना, हम उसमें आप लोग को दे देंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए आगे मतलब फ्यूचर प्लान भी ये है कि लाइब्रेरी डाले तो युवाओं के लिए बहुत बेहतर है। तो अब गाड़ी के बारे में हमें कुछ बताइए, जैसे आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है? हमारे पास सारी गाड़ी अवेलेबल है। ऐसा नहीं तो सारी गाड़ी अवेलेबल है, तो कुछ गाड़ी अभी सारी गाड़ी अवेलेबल भी है। तो कुछ गाड़ी के प्राइस जैसे बता दीजिए जो मतलब युवाओं के लिए काफ़ी आकर्षक है। अभी टीवीएस का जो है अपाची हो गया, ठीक है, तो आकर्षक बाइक के बारे में बताइए, उसका क्या प्राइस है, और मतलब अगर कोई लेना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो मतलब क्या मतलब, और जो एजेंसी है उससे कुछ क्या सस्ता वगैरह कुछ मिल सकता है, कुछ ऑफर वगैरह मिलेगा? ऐसा नहीं कि नहीं, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अपाची देखिए 2V में अगर लेते हैं तो स्टार्टिंग उसका है 1,55,000 रुपये से स्टार्टिंग, और रिडॉन में लेते हैं तो 92,000 रुपये से स्टार्टिंग है, और स्पोर्ट अगर लेते हैं TVS स्पोर्ट तो वो पड़ेगा आपका रेट लगभग 74,300 रुपये के आसपास है। मान लीजिए रेट आगे पीछे होते रहता है, वो पूरा एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं। और एक्सल 100 पे अभी तो हमारा सबसे ज़्यादा मार्केट, अभी देखिए पहाड़ पे हमने TVS रिडॉन बहुत ज़्यादा, अभी आप घूमे होंगे पहाड़ पे तो सब मेरा ही रिडॉन मिला होगा। लूना और रिडॉन TVS रिडॉन जो है मेरा, पहाड़ पे जो भी कस्टमर आप देखे होंगे सब मेरा ही है। टोटल वहाँ का पहाड़ पर का कस्टमर जितना आदिवासी है ऊपर में, वहाँ पे मेरा ही रिडॉन मिलेगा, बाकी अदर गाड़ी बहुत कम ना के बराबर। वहाँ 90% मेरा गाड़ी मिलेगा। लूना रिडॉन दो ही गाड़ी। लूना का अभी क्या प्राइस चल रहा है? लूना का देखिए विदाउट सेल्फ अगर लीजिएगा तो वो आपको पड़ेगा 54,000 रुपया, और सेल्फ वाला लीजिएगा तो 72,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 80,000 रुपये तक। तो चलिए, अगर बाइक से रिलेटेड बाइक आपको चाहिए तो यहाँ पे आप रोहतास आकर के सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और आप बाइक यहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर कोई नया बाइक भी अगर लॉन्च होने वाला है कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, तो अभी हमको जानकारी नहीं है। तो और कुछ अगर आप पर्सनल अनुभव अगर शेयर करना चाहें तो मेरे व्यूअर के लिए। अभी तो फ़िलहाल पर्सनल अनुभव ऐसा नहीं है। और कुछ हायर करना चाहते हैं, मतलब जो जैसे मैकेनिक वगैरह के बारे में बता रहे थे? हाँ, मैकेनिक कुछ क्या चाहिए आप? मैकेनिक हमको चाहिए अभी दो मैकेनिक चाहिए और 2 हेल्पर चाहिए। तो अभी तो 2 लड़का रखे हैं हम, और मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं। जी, क्या उसका मतलब कितना आप उसको मतलब पैसा पे कीजिएगा? हाँ, 7,000 रुपये से स्टार्टिंग है। अच्छा, हाँ, अगर मान लीजिए अच्छा मिस्त्री होगा तो उसको बढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा उस वर्क से। और कंप्यूटर वर्क के लिए भी कुछ है ऐसा? हाँ, कंप्यूटर वर्क के लिए लड़की एक है और एक और चाहिए नीचे सर्विस सेंटर में। तो चलिए संपर्क कर सकते हैं। जॉब के लिए भी अगर आप चाहते हैं, आप फ्री टाइम में हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के कुछ समय के लिए वर्क कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा सर का यही माइंडसेट है, और आपको मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे बताया गया। अगर आपको कुछ लगता है इसमें त्रुटि या जो भी चीज़ आपको, तो कमेंट में बताइए ताकि हम और बेहतर कर सकें, एक्सपीरियंस आप तक ला करके रख सकें, ताकि आपका माइंडसेट बेहतर हो और एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण हो। तो सर का कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर सर बता दे रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अपना नंबर 8340747253। हाँ, तो किसी तरह का आपको डाउट लगे, कोई मतलब बाइक से रिलेटेड पूछताछ करना हो या फिर यहाँ जॉब के लिए करना हो, तो आप डायरेक्ट सर से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सर। धन्यवाद।